में गन्ने का मूल्य तय करने के लिए कमेटी का होगा गठन। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि मंत्री सहित कृषि विशेषज्ञों की यह कमेटी 15 दिनों में पेश करेगी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान आयोजित करेगा विभिन्न कार्यक्रम। संस्थान के निदेशक ने कहा, मोटे अनाज की खेती से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में पुरुष व महिला कमांडो के लिए आज से शुरू हुआ 10 सप्ताह का हेली स्लेडरिंग प्रशिक्षण। और प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक 30 दिसंबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में गन्ने का मूल्य तय करने के लिए कमेटी बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके उपरांत कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री समेत कृषि विशेषज्ञ इस कमेटी का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से प्रदेश के किसानों द्वारा गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के मद्देनजर देश भर के कृषि संस्थान मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मिलेट्स ईयर की शुरुआत करेंगे। इस दिन संस्थान भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से सीधा जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान गेहूं के साथ मोटे अनाज को मिलाकर विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खेती से किसानों की लागत में कमी आएगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक से जौ को भी मोटे अनाज में शामिल करने की सिफारिश की है। हमारा संस्थान गेहूं के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलेट्स को, बार्ले को, चने को इंक्लूड करके हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वहीं किसानों ने कहा कि मोटे अनाज को दोबारा उत्पादन में लाने के लिए ये केंद्र सरकार की सराहनीय पहल है। इससे उनकी लागत और खर्च में कमी आएगी, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोटे अनाज के बारे में, वास्तविक में वो किसान के लिए एक अच्छा साधन है, समय है कि वो मोटे अनाज पैदा करे, क्योंकि मोटे अनाज में कम से कम खादों का इस्तेमाल किया जाएगा, कम से कम पानी लेता है। इसमें मिलेट्स जो हैं वो सबसे हमारे उत्तराखंड के जो मिलेट्स हैं माने हुए हैं, वो विश्व में उनकी अपनी आप पहचान है। उसमें हमारा जो मंडवा होता है, कुलत होती है, जंगोरा होता है और मक्की है और उसके बाद सोयाबीन है। तो ये अपने आप में संपूर्ण आहार हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में 90 पुरुष व 20 महिला कमांडो हेली स्लेडरिंग प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं। केंद्र के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि इस प्रांगण पुरुष कमांडो को एंटी टेररिस्ट एवं वीआईपी प्रोटेक्शन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 10 सप्ताह का कोर्स है। इस कोर्स में 100 सीटें आईटीबीपी तथा 20 सीटें बीपीआर&डी को दी जाती हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस कमांडो के लिए होती हैं। आज इन जवानों का हेली स्लेडरिंग हो रहा है। महानिरीक्षक ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो को पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, दलदली व आपदा प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर भेजा जाता है। एरिया में तैनात है और वहाँ पर रोड कम्युनिकेशन कई बार विभिन्न परिस्थितियों से, अवलांच से या किसी तरह का नेचुरल कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो उसमें हम अपने डिप्लॉयमेंट एरिया में और कोई डिजास्टर मैनेजमेंट करना हो तो उसमें हम कितने जल्दी पहुंच सके, उसकी ट्रेनिंग हम इन कमांडोज को दे रहे हैं। कमांडो ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करके वे आने वाले समय में देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे पाएंगे। सारी उन विपरीत परिस्थितियों से गुजारा जाता है जो विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर आ सकती है, भविष्य में आ सकती है। उन सारी विपरीत परिस्थितियों से हमें गुजारा जाता है। किसी भी चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम हर चीज़ के लिए नई नई तरह की चीज़ें सिखाई गई, जैसे हम डे नाइट पूरा ड्यूटी करते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं।
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा की तनाव मुक्त तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वे 30 दिसंबर तक innovateindia.mygov.in वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यार्थी प्रधानमंत्री से अपनी परीक्षाओं के डर को दूर करने और परीक्षाओं को त्योहारों की तरह मनाने का मंत्र जान सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान सरकार समिति के सदस्यों के समक्ष इस बारे में रूपरेखा पेश करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय ओलंपिक संघ की इन खेलों की मेजबानी की दावेदारी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में पहले से ही खेल की विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना है और अहमदाबाद की इन खेलों के मेजबान शहर बनने की संभावना है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर भारत G20 की अध्यक्षता भव्य तरीके से कर सकता है तो सरकार ओलंपिक्स की मेजबानी भी कर सकती है। भारत खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है और भव्य तरीके से ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 2 दिनों की सदन में चली कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधायी कार्य होने के साथ साथ विधायकों की भागीदारी भी बढ़ी है। सदन में विपक्ष द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल की सभी गलतफहमियों को दूर किया गया है और यदि फिर भी कोई अच्छा सुझाव आता है तो वे जरूर शामिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निगम के माध्यम से पारदर्शी व सुविधाजनक तरीके से घर के निकट ही रोजगार देने का काम किया, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, उसमें एक था हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके माध्यम से भर्ती, बहुत सी यानी एक प्रकार से गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन ये बने हुए थे, विधायकों के ध्यान में भी थे, विपक्ष के लोग तो उठाते ही रहते हैं। उसका एक एक विषय, एक एक पहलू उसको मैंने अपनी ओर से भी स्पष्ट किया है और अब अंत में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं था। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी और सरपंचों के अधिकार पहले की तरह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के कार्य में आई त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कार्य कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की आईडी को लेकर के ये आती रही हैं, उस पर पिछले कुछ दिनों से डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और जो गलतियां हैं, जो एक याशी कंपनी है उसके माध्यम से ठीक कराया जा रहा है। ये ठीक है कि इसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ, तकलीफें हुई हैं, लेकिन आज हमारे मंत्री जी ने उसको स्पष्ट किया है और आने वाले 15 दिन में और उसमें बार बार ध्यान करके और जितनी भी गलतियाँ हैं उसको ठीक कराया। सिरसा जिले के गांव डिंग मंडी के सरकारी स्कूल में आर्यभट्ट गणित पार्क बनाया गया है। इस स्कूल में गणित विषय से विद्यार्थी दूर नहीं भागते बल्कि सवालों को तुरंत हल करते हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि इस गणित पार्क को लेकर विद्यार्थी काफी उत्साहित हैं और गणित की पढ़ाई आसानी से कर रहे हैं। उन्होंने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जिले भर में साइंस लैब की तर्ज पर अब मैथ पार्क और साइंस पार्क बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पार्कों के जरिए बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। यह मैथ पार्क एक सामाजिक संस्था के सहयोग से बनाया गया है। हमारा गणित पार्क बनाया गया है, उसमें बच्चे खेलते खेलते और जहाँ पर वहाँ आकृतियाँ बनाई गई है, चाहे गणित से संबंधित है, जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है या आयत है, वर्ग है, घन है, चतुर्भुज है, अष्टभुज है, इस प्रकार से बच्चा उन फार्मूलोज को उनकी आकृति से बहुत कुछ गहन कर रहा है। अध्यापक गुणसागर जैन ने बताया कि यह पार्क बनने के बाद मैथ के मुश्किल फॉर्मूले भी विद्यार्थियों को आसानी से समझ आ रहे हैं। छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मैथ में प्रयोग आने वाले सभी फार्मूलों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिससे बच्चे देखकर करके इस मैथ के फार्मूलों को बहुत अच्छे वे से सीख सकते हैं। हमने ये भी प्रयास किया है कि बच्चे लाइव करके यहाँ सीखें।
छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले उन्हें गणित समझने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब इस मैथ पार्क के जरिए वे आसानी से गणित के सवालों को हल कर लेते हैं। हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है और हम उन्हें बहुत समय तक याद रख पाते हैं। हम भूलते नहीं हैं उन चीज़ों। जो मैथ पार्क बना है उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ है जो हमारी बुक से रिलेटेड है। इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई जाती है और जो हमें नहीं समझ आती है वो भी हर एक चीज़ इसमें बना के दिखाई गई है। हिसार के हांसी शहर में केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़, हिसार और नारनौल की तरफ से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आज तीसरे दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची पुलिस थाना प्रभारी पुष्पा सेहाग ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब हमें इसके बारे में जानकारी होगी। कार्यक्रम के दौरान राजकीय संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक स्वच्छता रैली निकाली। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम और जन कल्याणकारी योजनाओं पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि कोसली में ऊपरगामी पुल के पुनर्निर्माण और बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि CRRI नई दिल्ली की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार कोसली ऊपरगामी पुल के पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कोसली बाईपास के लिए 6,274.16 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कोसली बाईपास निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है और निजी भूमि खरीदे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भूमि की खरीद का मामला ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया था, लेकिन भूस्वामियों द्वारा भूमि की उच्च दरों की मांग के कारण इसे छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब कोसली बाईपास का कार्य निजी भूमि की खरीद के बाद ही शुरू किया जा सकेगा। के लिए ई-भूमि के रेट्स है तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई-भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का जो ई-भूमि पे प्रोसेस है उसको सरकार शुरू कर कोसली का बाईपास भी बनाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गन्ने का मूल्य तय करने के लिए कमेटी का होगा गठन। मुख्यमंत्री ने कहा कृषि मंत्री सहित कृषि विशेषज्ञों की यह कमेटी 15 दिनों में पेश करेगी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान आयोजित करेगा विभिन्न कार्यक्रम। संस्थान के निदेशक ने कहा मोटे अनाज की खेती से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। ITBP के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में पुरुष व महिला कमांडो के लिए आज से शुरू हुआ 10 सप्ताह का हेलिस्लेडरिंग परीक्षण। और प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक 30 दिसंबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।